हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएपीएफ एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस। कि जब आप यूपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं ना सीएपीएफ एसी का, तो यूपीएससी आपसे एक डीए भरवाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें एक कॉलम होता है प्रेफरेंस का। तो प्रेफरेंस में आप अपनी फोर्सेस की प्रेफरेंस भरते हैं। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तो इसी जो प्रेफरेंस आपने डाला है इसी बेस पे आपको फोर्स एलोकेशन होता है। तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि उनको फोर्स के बारे में कोई आइडिया होता नहीं है, बस दूसरों का सुनते हैं और भर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस रीजन से हैं और आपके लिए कौन सी फोर्स बेस्ट रहेगी, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हर फोर्स में आपको क्या बेनिफिट्स और क्या शॉर्ट कमिंग्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको एक एक करके हर फोर्स के बारे में अच्छाई और बुराई आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं हम सीआईएसएफ के बारे में। ठीक है, तो सीआईएसएफ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फर्स्ट डे से ही फैमिली लाइफ है। मतलब कहीं भी आप रहेंगे आप अपनी फैमिली रख सकते हैं अपने साथ। ठीक है, और अदर फोर्सेस में क्या है कि पोस्टिंग्स ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे आप एसी रहते हुए आपको फैमिली रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब आप प्रमोट होकर डीसी बन जाते हैं तब आपकी फैमिली लाइफ शुरू होती है। लेकिन सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है जहाँ पे आप एज अ एसी भी फैमिली रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका बेनिफिट्स है कि इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया है, तो आपको सिटी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। बाकी अदर फोर्सेस की बात करें, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर इलाके इतने डेवलप होते नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रूरल वाला फील आएगा। मतलब सिटी लाइफ से आप दूर रहेंगे। तो एक तो यहाँ बेनिफिट ये है। तीसरा, इसमें एयरपोर्ट जितने हैं और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट मोनूमेंट्स और प्लेसेस हैं ना, वहाँ पे सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। तो वहाँ पे ये भी सारे के सारे एरियाज डेवलप्ड होंगे, क्योंकि जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वो तो जाहिर सी बात है समय के साथ साथ डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी तो आराम से आप सिटी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसमें एवरेज है, मतलब ना ही बहुत खराब ना ही बहुत अच्छा। मतलब 6 से 7 साल आपको लग जाएंगे एसी से डीसी बनने में। लेकिन ये आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप एसी से ही फैमिली रखते हैं ना, तो आपको मतलब कुछ खास ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। एसी भी रहेंगे आप एयरपोर्ट पे रहेंगे, डीसी भी रहेंगे आप एयरपोर्ट पे रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला बीएसएफ के बारे में। तो देखिए, बीएसएफ तो बहुत फेमस फोर्स है। आप पूरे ऑल इंडिया में चले जाइए, बीएसएफ को हर कोई जानता है। ठीक है, बीएसएफ, और हिंदी में कहते हैं इसको सीमा सुरक्षा बल। तो अब बीएसएफ में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी खुद की एक एयर विंग है, जिसमें आप एसी भर्ती हो जाते हैं ना असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में, तो आपको मौका मिलता है कि आप एयर विंग में इंडक्ट हो जाएं। इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सारे आपको चलाने का मौका मिलता है। ठीक है, अब प्रमोशन की बात, तो यहाँ पे बीएसएफ डाउन हो जाती है क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत खराब है। 8 से 9 साल लग जाते हैं आपको एसी से डीसी बनने में, और आपकी फैमिली लाइफ एसी में भी नहीं रहती है। बहुत कम ही रेयर चांस होगा कि आपको फैमिली रखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो 8 से 9 साल आप फैमिली लाइफ भूल जाइए। ठीक है, डीसी बन जाएंगे, उसके बाद आप आराम से बटालियन में आ जाएंगे, बटालियन में आराम से क्वार्टर्स होते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और इसकी लोकेशंस की बात की जाए तो पंजाब और इधर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान वाला, वो तो ठीक है। लेकिन जो मिजोरम और ये त्रिपुरा वाला बांग्लादेश का बॉर्डर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट्री है, और मतलब बहुत तरह तरह की वहाँ पे आपको एक तो डेवलपमेंट नहीं होगा, दूसरी है वहाँ तरह तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बीएसएफ की वीडियो में कि जैसे बीएसएफ का कोई सोल्जर है तो वो सर के ऊपर ही जाली लगा के जाता है ताकि कोई मॉस्किटो ना काट दे, क्योंकि जानलेवा होते हैं। तो इनकी मतलब एक तरह से टफ एरियाज में आती है पोस्टिंग। ठीक है, लेकिन ये है कि रॉयल्टी आपको फुल मिलेगी बीएसएफ में। अब बात करते हैं एसएसबी में। तो एसएसबी में देखिए, जो यूपी और बिहार वाले जितने कैंडिडेट हैं ना, वो मैक्सिमम क्या भरते हैं, एसएसबी भरते हैं फर्स्ट चॉइस से। फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो कंफर्म भरते हैं, क्योंकि देखिए इसकी पूरी की पूरी यूपी और बिहार, जो ये नेपाल बॉर्डर है हमारा, यूपी और बिहार में ही पूरा भरा हुआ है इसका लोकेशन। तो इनको एक तो होम पोस्टिंग भी मिल जाती है इसी बहाने, और यूपी बिहार है तो अपना रीजन रहता है। मान लो कोई यूपी से है, यूपी में ही उसकी पोस्टिंग मिल रही है, तो उसको उतना नहीं खलता है। और वहीं आप मान लीजिए केरला से हैं, ठीक है, अब आपकी पोस्टिंग हो जाए यूपी, तब तो नहीं अच्छा लगेगा ना आपको। एकदम लैंग्वेज अलग, हर चीज़ अलग, और यूपी में हर किसी को सर्वाइव करना ही मुश्किल होता है। यूपी में यूपी वाला ही सर्वाइव कर सकता है, यूपी और बिहार रीजन में। ठीक है, अब एसएसबी में एक अच्छी बात ये है कि ये एक्सपेंशन मोड में चल रही है। मतलब इसकी बटालियन समय के साथ साथ कंटिन्यूस बढ़ रही हैं, तो इसलिए इसमें जो प्रमोशन है वो सारी फोर्सों से सबसे तेज है। मतलब 5 से 6 साल में आप एसी से डीसी बन जाएंगे एसएसबी में। ठीक है, अब लेकिन एसएसबी में आप शॉर्ट कमिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी स्ट्रगल। आप कहीं बोलेंगे ना कि आप एसएसबी से हैं, साउथ में चले जाइए, एसएसबी बोलिए, पता ही नहीं है उनको एसएसबी क्या है। एसएसबी से वो सीमा सुरक्षा बल सोचते हैं, जिसको इंग्लिश में बीएसएफ बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तो दिक्कत ये है ना कि एसएसबी की कोई यूनिट है ही नहीं साउथ में। इसकी पूरी पूरी यूनिट नॉर्दर्न बेल्ट में ही है। तो साउथ में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब एक तरह से आइडेंटिटी
क्राइसिस टाइप की फील होगी आपको कि यार एसएसबी कोई लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, लिमिटेड एरिया पोस्टिंग बता ही दिया मैंने आपको, नॉर्दर्न बेल्ट में है, लेकिन यूपी बिहार वालों के लिए सबसे बेस्ट यही फोर्स है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ। तो देखिए सीआरपीएफ सबसे लार्जेस्ट और फेमस फोर्स है। सीआरपीएफ का तो नाम है भाई, क्योंकि ऑप्स के लिए हर जगह फेमस है, चाहे नक्सल बेल्ट हो जाए, चाहे जम्मू कश्मीर हो जाए, आर्मी के साथ ऑप्स करने में सीआरपीएफ जो है वो सबसे आगे रहती है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है, इन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोबरा और आरएएफ में जाने का मौका मिल जाता है। इसमें सिर्फ सीआरपीएफ के ही लोग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली फॉर सीआरपीएफ ही है। अब बात करें पोस्टिंग की, तो एक तो इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, मतलब ऑल इंडिया आपको हर जगह इसकी यूनिट्स मिल जाएंगी। अब प्रमोशन की बात की जाए तो इसका स्लो प्रमोशन है, लेकिन बीएसएफ से बेटर है। लेकिन बाकी जो सीआईएसएफ आईटीपी है इनसे स्लो है, 7 से 8 साल लग जाएंगे आपको एसी से डीसी बनने में। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी की जितने भी हमारे माउंटेन लवर्स हैं ना, आज की जो जनरेशन आ रही है वो पहाड़ों को लेकर बहुत क्रेजी है, ट्रैकिंग करना है हमको। ठीक है, नई नई जगह देखना है, और जो आईटीबीपी में एसीज इंडक्ट होते हैं ना, वो जो लोकेशन देखते हैं एसी, वो पूरे मतलब जो नॉर्मल आदमी है ना अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखता। ऐसी ऐसी जगह उनकी पोस्टिंग है कि वो जो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है ना, वो कोई भी नहीं, मतलब किसी को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अगर आप माउंटेन लवर्स हैं तो आपके लिए आईटीबीपी परफेक्ट है। ठीक है, इसकी खुद की एक माउंटेनियरिंग विंग है जिसमें बहुत तरह तरह के रोप क्लाइंबिंग होगा आपको। ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह सिखाई जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन की बात की जाए तो एसएसपी के बाद आईटीबीपी आती है, मतलब इसमें भी 6 साल में आप एसी से डीसी बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए इसकी मैक्सिमम जो पोस्टिंग प्लेस है ना वो हाई एल्टीट्यूड पे है, तो अगर कोई माउंटेन लवर नहीं है उसने आईटीबी डाल दी तो भाई वो परेशान हो जाएगा। वो मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि वो एसी है तो भी माउंटेन पे ही है, डीसी है तो भी माउंटेन पे ही है, मतलब उसकी पूरी लाइफ माउंटेन में निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप माउंटेन लवर हैं तो आईटीबीपी अपनी ऊपर चॉइस डालिए। ठीक है, तो अब अगर आप बात करें कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो देखिए 3 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी फैमिली लाइफ, एक होम पोस्टिंग, एक प्रोमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, अगर इन तीनों में से आप देख लीजिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो नॉर्मली जो प्रेफरेंस भरी जाती है वो सीआई से भरते हैं लोग, क्योंकि एक तो मैंने बताया सिटी लाइफ मिल जाएगी, एसी से ही फैमिली रख लेंगे, इसीलिए लोग सीआई से फर्स्ट पे डालते हैं। फिर मैक्सिमम लोग एसएसबी डालते हैं, एसएसबी या आईटीबीपी। देखिए एसएसबी डालने का रीजन ये होता है ना कि यूपी बिहार से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो मेरिट जो आपका जो रिजल्ट आता है उसमें आप देखेंगे तो 50% के आसपास यूपी बिहार के ही लोग दिखेंगे, इसीलिए आपको मैक्सिमम एसएसबी सेकंड नंबर पर दिख जाती है। ठीक है, और प्रमोशन भी इसमें काफ़ी फास्ट है और एक्सपेंशन मोड में है, तो ये बेस्ट रहती है उनके लिए जो यूपी बिहार से हैं। उसके बाद आप डालेंगे, उसके बाद आप कुछ भी डाल दीजिए, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट क्या क्या हर फोर्स का मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।